पिछले 3-4 साल में एक बड़ी अजीब सी बात हुई है इंडियन पॉलिटिक्स में। एक पार्टी का उदय हुआ है, आम आदमी पार्टी। ये पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, और जब इसकी बात, करप्शन की बात इनकी नहीं सुनी गई, कहने का मतलब है गवर्नमेंट नहीं सुनी, गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो इन्होंने एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इसलिए बनाई कि आम आदमी की पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि जब भी आम आदमी किसी मिनिस्टर के पास, अपने नुमाइंदे के पास जिनको इन्होंने जिताया जाता है, जब वो जीत, तो वो उसकी बात सुनते नहीं है। मिनिस्टर बन जाते हैं लोग, आम आदमी से वो कट जाते हैं। जब आम आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुने हुए नेता के पास जाता है, सुनवाई नहीं होती। वो मिनिस्टर बन जाता है तो बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। ये काफ़ी चीज़ देखी गई, खासकर पिछले 5 सालों में। और इससे दुखी होकर एक पार्टी का उदय हुआ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की। दिल्ली के अंदर उन्होंने सरकार बनाई। 49 दिनों के अंदर इन्होंने सरकार छोड़ भी दी। कारणों में नहीं जाना चाहते, कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो आम आदमी पार्टी कितनी आम है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो उनके नेता है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी को पैसा आता है बाहर से, करोड़ों रुपया। उनकी जो वाइफ है वो IRS ऑफिसर है, खुद वो IRS ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। मेगा से अवार्डी है। अब कौन सा आदमी है हिंदुस्तान का जिसको करोड़ों रुपया दान आता हो? पता नहीं है। अब ये आम आदमी है, मुझे पता नहीं। खास आदमी लगते हैं मेरे को। आम आदमी अपने घर में सोता है, ये सड़क पे सोते हैं, और ये होम मिनिस्टर तक को ललकार लेते हैं। होम मिनिस्टर कौन होता है मेरे को बात करने वाला? जो पीछे लड़ पड़े थे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जब पुलिस वालों ने इनके कानून मंत्री की बात नहीं मानी थी, तब ये होम मिनिस्टर को ललकार रहे थे। तो कौन आम आदमी है हिंदुस्तान का जो होम मिनिस्टर को ललकार सकता है? मुझे पता नहीं। इसके बाद इनके एक बड़े नेता हैं, प्रोफेसर आनंद है, वो खड़े हुए हैं दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वो PhD करके आए हैं शिकागो से। कौन आदमी शिकागो से PhD करता है हिंदुस्तान में? कौन है गरीब आदमी है हिंदुस्तान में? तो 70-80 करोड़ गरीब आदमी, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। कौन अमेरिका की टिकट ही भर सकता है? वो भी आम आदमी हो गए। इसके बाद आप जानते हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी जर्नलिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़ा TV चैनल है हिंदुस्तान के अंदर, मेरे IBN 7 में होते थे। 15 लाख रुपए महीने की तकरीबन उनकी सैलरी हुआ करती थी। अभी जब इनको कैंडिडेट बनाया गया तो इन्होंने सब जगह लिखा कि प्लीज़ मेरे को एक लैपटॉप दिया जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं कैसे लड़ूँ? 15 लाख रुपये महीना जिसकी सैलरी है इस महीने की, वो गरीब आदमी है, उसके पास लैपटॉप नहीं है। ये आम आदमी। एक है शाजिया आदमी, बड़ी ज़बरदस्त लेडी है, ये भी जर्नलिस्ट हुआ करती थी। ये UK से पढ़ी हुई है, और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से पढ़ी हुई है। अब ये भी आम आदमी होगी। औरत है, आम औरत कहीं मेरे ख्याल, आम आदमी तो नहीं कहते। लेकिन ये पहुंच गई BJP के दफ्तर पे पथराव करने के लिए। और जब पुलिस इनको पकड़ने गई तो इनको पता था कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है, कि मुझे थाने जाना पड़ेगा। अब थाने जाने तो ऐसे कैसे चली जाएंगी जो औरत जो है वो अमेरिका से पढ़ के आई हो, इंग्लैंड होके आई हो। तो ये जब पुलिस पकड़ने गई तो ये ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग करा रही थी अपनी शक्ल की, क्योंकि उनको थाने जाना था। ये भी आम आदमी। अब ये गाजियाबाद से लड़ रही हैं चुनाव, देश के पूर्व जनरल के खिलाफ, उनको जो देश का जो सेनाध्यक्ष रहे हैं वो उनको अच्छे नहीं लग रहे, उनसे खिलाफ लड़ रही। वो जो देश के पूर्व थल सेनाध्यक्ष के अगेंस्ट लड़ सकती है, वो भी आम आदमी। कमाल की बात है। इसके बाद है दिल्ली में एक और है हरिंदर सिंह जी। ये हरिंदर सिंह जी नहीं, जरनैल सिंह जी उन्होंने एक तो पत्थर मारे थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे, दूसरा थप्पड़ भी मारा। थप्पड़ मारने बड़े एक्सपर्ट।
शरद पवार जी को थप्पड़ मारा था, तो पीछे जीत भी गए थे। तो ये भी आम आदमी, देखो शरद पवार को कौन आम आदमी थप्पड़ मार सकता है, समझ से बाहर की बात। इसके बाद एक कवि है, वो आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको अमेठी से खड़ा किया है युवराज के अगेंस्ट, कुमार विश्वास। और वो भी आम आदमी है, पता नहीं समझ से बाहर की बात है, वो लाखों रुपया लेते हैं कहीं अगर कविता गानी होती है। पंजाब से हरिंदर सिंह जी हैं, हरिंदर सिंह खालसा जी, ये हाई कमिश्नर रहे हैं हिंदुस्तान के, ये पंजाब में फतेहगढ़ साहिब से खड़े हुए हैं, अब ये भी आम आदमी है। एक और बड़े ज़बरदस्त नाम है युद्धवीर सिंह ख्यालिया। युद्धवीर सिंह जो ख्यालिया हैं, ये एक आईएएस अफसर है, और एक और आईएएस अफसर है खेमका जी। हरियाणा में खेमका जी का बड़ा नाम है, शराफत के लिए, अच्छे काम के लिए, नॉन करप्ट होने के लिए। तो इन्होंने जिया जी के खिलाफ फाइलें खुलवा दी थी, तो चीफ मिनिस्टर जी ने उनको निकाल दिया। युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी जो है, फिर वहाँ जाके उनकी सीट को उन्होंने संभाल लिया, और खेमका जी के अगेंस्ट ही उन्होंने इंक्वायरी लगा दी। अब ये रिटायर हो गए, रिटायरमेंट ले ली इन्होंने वीआरएस, और ये आप पार्टी से खड़े हुए। अब जिनकी इतनी नियरनेस हो मम्मी के साथ, अब वो लोग भी जो है आम आदमी है। अब ये क्या आप पार्टी है कि आम आदमी की जो नेता है उनकी जो नियरनेस है, जो उनकी जो साथ है, वो मम्मी के साथ है। एक और है राजमोहन गांधी जी, आप सब जानते हैं, पोत रहा है, पता नहीं पर पोत रहा है गांधी जी के, वो भी आम आदमी है। जस्टिस फखरुद्दीन है, ये फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं, ये कौन सी स्टेट है जहाँ का धोनी है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं ये। अब ये सब आम आदमी, और भी बड़े सारे आम आदमी होंगे। मैं ऐसे आज सुबह पार्क में टहल रहा, तो मेरे को ध्यान है इन लोगों के नाम, ये सारे आम आदमी। इनके साथ जो है वो शांति भूषण जी इनके एडवाइज़र हैं, वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं। उनके बेटे जो हैं वो भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी में आम आदमी की कितनी कदर है और कितनी उसकी पार्टिसिपेशन है, भी समझने की बात है। नाम तो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का इससे क्या होगा पता नहीं है, लेकिन एक नाम छूट गया, वो है गुल पनाग जी का। वो चंडीगढ़ से खड़ी हुई है। गुल पनाग जी भी आम औरत होंगी, लेकिन पता नहीं, लेकिन पहले वो रैंप पे नजर आती है। वो रैंप होती है जिसपे ऐसे चलती हैं लड़कियां, वो पे कपड़े भी कई बार नीचे गिर जाते हैं, तो उसमें आम आदमी देखने जाते हैं, पता नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। अब वो भी लोग आम आदमी हो गए, सभी ये लोग आम आदमी हो गए। अब आम आदमी की कब सुनी जाएगी ये पता नहीं है। तो अब इलेक्शन है, किसको वोट देना आप देख लीजिएगा, लेकिन आम आदमी में कितने आम आदमी हैं वो मैंने आपको बता दिया।